आपको हम वेलकम करते हैं डेनमार्क में और हमारे चैनल इंडिया विजन के ऊपर भी, और साथ ही साथ हमारा जो मैगजीन निकलता है NRI अचीवर्स इन इंडिया, उसके अंदर आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। और आपको हम वेलकम करते हैं यहाँ पर। आचार्य जी, ये बताइए, आपका ये तीसरा विजिट है डेनमार्क में। आपने डेनमार्क को क्यों चुना आने के लिए यहाँ पर? मैं ये नहीं कहूँगा मैंने डेनमार्क को चुना, डेनमार्क ने मुझे चुना। तो डेनमार्क ने इच्छा थी यहाँ पे लोगों को, तो मैसेज आया तो मेरे पास समय था, तो मैंने कहा जरूर भगवत गीता पे प्रचार प्रसार करने का, तो मैं आ गया। ये जहाँ तक मुझे मालूम है, ये आपका तीसरा विजिट है। हाँ जी, हाँ जी। तो आपके पहले जो 2 विजिट थे उसके बारे में बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा डेनमार्क के बारे में? हाँ जी, डेनमार्क का मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा। हमेशा 2 बार था। परिवार है, पूरा का पूरा परिवार की तरह यहाँ भारतीय रहते हैं। आपस में बड़ा प्रेम संबंध है, सभी इकट्ठे मिलते हैं और उनके प्रति, भारत के प्रति, भारत संस्कृति सभ्यता के प्रति काफ़ी उनका इंटरेस्ट है। और वो चाहते हैं कि अगली जनरेशन आके, यहाँ के बच्चे, यहाँ की जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो भारतीय संस्कृति को समझे, पहचाने और अपनाए। तो आपका जो गीता का जो ज्ञान किस तरह से देते हैं आप? देखिए जी, भगवत गीता जी में भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे स्टूडेंट के 3 गुण होने चाहिए। कुछ भी सीखना चाहते हो सर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कुछ भी सीखना चाहते हो, एवरी गुड स्टूडेंट शुड हैव 3 क्वालिटीज। पहला सेवा भाव, दूसरा प्रणाम भाव, धन्यवाद भाव, शुक्राना भाव, लेकिन तीसरा गुण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है प्रश्नेन भाव। तो कुछ भी सीखना चाहते हो तो पहले जो सिखा रहा है उसके प्रति सेवा भाव, श्रद्धा भाव एंड फ्रीडम टू क्वेश्चन। तो इसलिए जितना भी मेरा तरीका है गीता जी को देने का, वो संवाद है, विवाद नहीं है, डिस्कशन है, आर्ग्यूमेंट नहीं है, और उसी तरीके को मैं अपनाता हूँ। खैर, तो कल आपका जो प्रोग्राम होगा उसमें आएंगे और आप सभी को आमंत्रित करते हैं। कल जो है शिव धाम डेनमार्क की तरफ से श्री भगवत गीता के 2 दिन का आध्यात्मिक ज्ञान यज्ञ लिखा हुआ है इसमें का प्रोग्राम है। शाम को 5 बजे से 8 बजे तक, और 7 इतवार को भी है, तो वो आपसे मुलाकात होगी वहाँ पर। अच्छा, अब ये बताइए, ये यहाँ पर इसके पहले आप कहाँ गए हुए? आपने कहा कि आप बहुत सारे मुल्कों में गए हुए। हाँ जी, अभी 2 हफ्ते पहले मैं टोक्यो में था, ओसाका में था, मलेशिया में था। तो साल में 3-4 महीने तो मैं विदेश रहता हूँ, अलग अलग। फ्रॉम अंडोरा एक जगह है यूरोप में, अंडोरा से लेके अलास्का तक पूरी दुनिया में जगह जगह भ्रमण करता हूँ, तो और भारत में भी करता हूँ। अच्छा, आपने जो कहा आप गीता का प्रचार करते हैं, हाँ जी। तो आपके प्रचार के अंदर कुछ लोकल कम्युनिटी भी आती है साथ में? हाँ सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं? नहीं, मेरे यूरोपियंस भी आते हैं, अमेरिकन भी होते हैं बहुत। मेरे अभी जगह लोकल लोग भी काफी होते हैं। तो आपका जो है प्रवचन किस में, हिंदी में होता है? नहीं, हिंदी, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश में भी होता है, दोनों। तो उनको समझ में आता है सब? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। तो आपको सबसे अच्छे ऑडियंस कहाँ, किस मुल्क के लगे? ऐसा बताना तो भेदभाव होगा किसी को कि यहाँ अच्छा है या खराब है, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मैं पिट्सबर्ग में बच्चों का कैंप करता हूँ। 9 साल से लेके 16 साल के 150 बच्चे मेरे साथ होते हैं। पिट्सबर्ग हिंदू जैन टेम्पल ऑर्गेनाइज करता है, ईरी पेंसिल्वेनिया में। 110-120 के करीब बच्चे 7 दिन मेरे साथ रहते हैं। तो वो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। तो उनको मैं, जैसे गुस्से पे कैसे कंट्रोल हो, हाउ टू चूज अ प्रोफेशन इन लाइफ, रिलेशनशिप को कैसे हैंडल किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड हो माँ बाप के प्रति, वो उन बच्चों को मैं ज़्यादा देता हूँ। ठीक। आपने बताया कि आपका जी में भी कुछ प्रोग्राम आए थे। हाँ जी। उसके बारे में बताइए, किस तरह के? जी जागरण करके, जी का एक स्पिरिचुअल चैनल है जिसमें मेरा काफी, जी जागरण करके, उसमें आता था पहले। उसमें मेरा 2 प्रोग्राम थे। एक था संसारिक खबर, आध्यात्मिक नजर, हम वर्ल्डली न्यूज को स्पिरिचुअल एंगल से देखते थे। और दूसरा था लाइफस्टाइल फ्रॉम भगवत गीता, कि भगवत गीता को एक जीवन में कैसे अपनाया जाए। वो 2 प्रोग्राम मेरे आते थे। अब तो नहीं आते, पहले आते थे।
अच्छा, आपने कहा कि आप गीता फाउंडेशन ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, इसके बारे में बताइए। देखिए जी, ये हमारा ट्रस्ट है, मैनेजिंग ट्रस्टी हूँ मैं, गीता फाउंडेशन। ये ऋषिकेश से आगे नरेंद्र नगर है, वहाँ पे हमने एक लैंड लिया है जहाँ हम गीता एकेडमी बना रहे हैं। बेसिक पर्पस जो इस एकेडमी बनाने का है कि 6 वीक्स का कोर्स करवाएंगे वहाँ पे यंगस्टर्स को, स्पेशली 18 से 28 साल के बच्चों के लिए। जैसे जो आदमी प्रोफेशनल ज्वाइन करता है, बिजनेस ज्वाइन करता है, उसे एक ट्रेनिंग मिले कि कैसे स्टाफ को हैंडल, कैसे अपने माइंड को हैंडल किया जाए। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है, कंट्रोल योर माइंड, यू कंट्रोल द वर्ल्ड, मैनेज योर माइंड, यू मैनेज द वर्ल्ड, कॉन्कर योर माइंड, यू कॉन्कर द वर्ल्ड। सो ये जो कोर्स है 6 वीक्स का, उसमें हम यंगस्टर्स को बताएंगे कैसे माइंड को मैनेज किया जाए, स्पेशली रिलेशनशिप में। सर आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंडिया में बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है, इससे PHDS कहते हैं। एक यदि आप गूगल सर्च करें PHDS, पोस्ट हनीमून डाइवोर्स सिंड्रोम, पोस्ट हनीमून डाइवोर्स सिंड्रोम। लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए शादियों में खर्च करते हैं कि गिफ्ट कौन से देने हैं, कपड़े कौन से सिलाने हैं, कैसे कार्ड बांटना है, कैसे फ्रिल लगनी है, कैसा बैंड बनना है, वो सब पे देते हैं। लेकिन वो लड़की जो घर आएगी उसको कैसे हैंडल करना है, वो लड़के को कैसे, वाइफ को हैंडल करना है, उसको कोई नहीं सिखाता। इसलिए इतना इंक्रीज PHDS पे हो रखा है। और कोई इंस्टीट्यूट दुनिया में ऐसा नहीं है, ना यूनिवर्सिटी, ना कॉलेज, ना घर, ना परिवार, जो ह्यूमन रिलेशनशिप को सिखाया जाए। मैं एक जगह लेक्चर दे रहा था, हार्मनी रिलेशनशिप, कि कैसे जीवन में हार्मनी है। तो मैंने कहा हार्मनी प्राप्त करने का बड़ा आसान तरीका है, एक हार मान ले, दूसरा मनी देता रहे, हारमोनी हो जाएगी। तो एक सरदार जी आए मेरे पास, कहने लगे सर जी हार भी सानू माननी पैंदी है, मनी भी सानू देनी पैंदी है। तो बेसिक आइडिया है कि कैसे लाइफ को हैंडल किया जाए, ये सब। लेकिन गीता तो एक अलग ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ये PHMD जो आपने बताया, पोस्ट हनीमून PHDS, ये कुछ अलग है, ऐसा तो नहीं जी, गीता ये तो गलत बात है। सबसे गलती हुई है, गीता भारत से आई है। सबसे बड़ी गलती दुनिया की हुई है, गीता भारत से। यही गीता जी यदि जर्मनी, जापान, यूरोप से आई होती ना, आज पूरी दुनिया में गीता क्रैश कोर्सेज होती थी। था क्या जी बेसिकली आइडिया? अब अर्जुन एक कोलैप्स हो गया, माइंड एजिटेटेड हो गया। उस एजिटेटेड माइंड को, उस गुस्से वाले दुखी मन को ठीक करने के लिए भगवान जी ने नॉलेज दी। वो नॉलेज यूनिवर्सल है, इंडिया से आई है, लेकिन ये इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की है। इसलिए मैं पूरी दुनिया में गीता पे प्रचार करता हूँ। ठीक। जहाँ तक मुझे याद है, आज से करीब 30 साल पहले तब भी ऐसा मिशन शुरू हुआ था गीता प्रचार के बारे में। लोग हमारे जो एक्सपर्ट्स थे वो दुनिया में जाते थे, फिर अचानक वो बंद हो गया। देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी लाइफ स्पैन होता है किसी चीज का, चलता है, बंद हो जाता है, फिर नए लोग आते हैं, नए आते हैं। लेकिन बेसिक पर्पस गीता 5000 साल पहले भी वैल्यू थी, आज भी है, 5000 साल बाद भी रहेगी। उसकी पैकेजिंग बदलनी पड़ती है, उसके तरीके बदलने पड़ते हैं। आज रिचुअलिस्टिक मत बनाओ गीता जी को। एक जैसे मैं कहता हूँ, गीता पढ़ी हुई है या पढ़ी हुई है? गीता कहीं पढ़ी हुई है या लाल कपड़े में पैक्ड होकर पढ़ी हुई है? और मैं गारंटी देता हूँ, यदि आज कोई यंगस्टर गीता पढ़ने लग जाए ना, तो माँ बाप का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यदि आप गंदे नॉवल पढ़ रहे हो तो माँ बाप को दुख नहीं होता, लेकिन यदि गीता पढ़ रहे हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसके रेलेवेंस को नहीं समझा। गीता सिखाती है, देखिए सब छोड़ दीजिए, गीता जी का सबसे आखिरी श्लोक क्या कहता है? 18वें अध्याय का 78वां श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा। जहां भगवान कृष्ण अर्जुन है, जहां नॉलेज और एक्शन है, वहां पे श्री है। श्री मीन्स पैसा, शक्ति है, समृद्धि है, विभूति है, ग्लोरी है, अचल नीति है। तो नॉलेज और एक्शन, जहां नॉलेज और एक्शन मिल जाए, वहां जीवन में योग क्षेम दोनों आते हैं। तो गीता जी का रेलेवेंस तो बहुत ज्यादा है। मेहमान नवाजी है की बात, हाँ जी, हाँ जी। ये जो शिवधाम डेनमार्क के बारे में हाँ जी, मैंने
आपको बुलाया है और आप यहाँ उसके बारे में बताइए, हाँ आप जी, किसी में आ चुके हैं। हाँ जी, ये उन्हीं की एफर्ट्स हैं कि जो मैं यहाँ पे पहुँच पाता हूँ। और उनका काफ़ी इच्छा थी काफ़ी दिनों से। उनके बच्चों ने मुझे 4 साल पहले मैं आया था, उनके बच्चों ने मुझे सुना था, परिवार वालों ने सुना था, तो उनसे ज़्यादा उनके बच्चों की इच्छा थी कि पापा उनको लेके आओ, तो उनसे उन कारण से मैं यहाँ पे। ठीक, अच्छा अब आइए पॉलिटिक्स के ऊपर। मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है? मोदी जी तो खुद कहते हैं गीता जी के बारे में, उनका वो जापान में गए, उन्होंने जापान के किंग को गीता जी दी, और गीता जी के बारे में उनका विचार ये है कि इससे अच्छी किताब मैं कोई दे नहीं सकता और इससे अच्छी बुक वो कोई ले नहीं सकते। उन्होंने जो गीता जी पे बात करी है वो ओबामा के पास भी गीता जी लेके गए। और हमारे राष्ट्रपति जी जो देखें, राधा कृष्णन से लेके अब्दुल कलाम तक, महात्मा गांधी जी की बात ले ली। महात्मा गांधी जी खुद कहते थे कि जब भी मैं दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, मैं गीता जी का साथ लेता हूँ। तो इसमें तो राजनीति का कुछ नहीं। मोदी जी गीता जी को प्रचार में लगे हुए हैं और हम सब लोग उनके साथ हैं स्वच्छता अभियान की तरफ। क्योंकि एक चीज और पॉलिटिक्स लाया तो मैं समझा दूं, गीता जी में 7 बार एक शब्द आया, शुचि 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 शुचि। मोदी जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं, शुचि की गीता बात करती है। और जब तक आप बाहर का गंद आपको नजर नहीं आ रहा, भीतर का गंद नजर नहीं आ सकता। यदि बड़ी सुई में धागा नहीं पिरो पा रहे तो छोटी में कैसे पिरोगे? तो शुचि बाहर से शुरू करो और भीतर तक लाओ। अच्छा, हमारे अभी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी जी, उनके बारे में इतना नहीं जानता राजनीति। योगी जी क्या कर रहे हैं, क्या क्या, अभी किसी भी चीज को थोड़ा समय देना चाहिए। किसी को जज करना इतना आसान नहीं है, लेकिन जो भी व्यक्ति की यदि भाव अच्छा है, भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। बस मैं कहता हूँ कोई भी हो, हर कर्म में उसका अच्छे भाव का अभाव नहीं होना चाहिए। जहाँ भाव का अभाव हो गया ना, कुछ नहीं हो सकता। अच्छा आचार्य जी, ये बताइए, अगर डेनमार्क से कोई आपसे मिलना चाहे हिंदुस्तान में आके, तो मिल सकता है आपसे? तो मैं कोई टच मी नॉट ट्री तो होनी कि मुझसे नहीं मिल सकता। सही बात है, लेकिन मतलब ये है कि आपका कोई गीता फाउंडेशन के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं हर रेगुलर? हाँ जी, हर 26 जनवरी को हमारा फंक्शन होता है, हर गुरु पूर्णिमा को फंक्शन होता है। 26 जनवरी को हमारा बहुत बड़ा फंक्शन होता है दिल्ली के शाह ऑडिटोरियम में, पूरे दिन का होता है। पूरी हम भगवत गीता का एक चैप्टर लेते हैं, उस पर डिटेल होते हैं। आप यूट्यूब में जाके शिवेंद्र नागर टाइप कर दीजिएगा तो पूरा हमारा लेक्चर्स की सीरीज आ जाती है। ठीक है, तो क्या डेली क्लासेस भी होती हैं? हाँ जी, हमारी डेली दिल्ली में करीबन 3 या 4 क्लासेस होती हैं। वीकली 21 के करीब मेरी वीकली क्लासेस है ऑल ओवर दिल्ली, जब मैं दिल्ली में होता हूँ। एंड देन अहमदाबाद, बरनाला, बनारस, कई जगह होती है। और अब डेनमार्क में? हाँ जी, राइट, आज सुबह सुबह आया। राइट। हाँ जी सर, आप यहाँ के जो आपके दर्शक हैं, हाँ। जो आपको कल विजिट करेंगे, आपको सुनेंगे, हाँ। उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये जो कल का जो लेक्चर होगा वो प्रवचन नहीं है, वो डिस्कशन होगा। और ये मोनोटोनस नहीं होगा, इंटरटेनिंग होगा। इंटरटेनिंग इन द सेंस थॉट प्रोवोकिंग होगा। मैं एक छोटी सी कविता सुना के आपको समझाता हूँ मैं मेरा पूरा मकसद क्या है। ये जो मैं 8 साल का था तब मैंने 8वीं में था, सॉरी, जब मैं 8वीं में था तब मैंने कविता लिखी थी। सोचता रहता हूँ सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात, सोचता हूँ सोचता था सोचता क्या था। कभी सोचता था देश के बारे में, कभी सोचता था धर्म के बारे में, कभी सोचता था राजनीति के बारे में। फिर सोचने लगा तू किस सोच में बैठा, सोच अपने पेट के बारे में। फिर सोचा क्या उम्र और पेट के बारे में सोचूंगा, इस पेट के दायरे से आगे भी कभी निकलूंगा। फिर सोचा तब सोचेंगे जब सोचने का वक्त आएगा, लेकिन कम वक्त की सोच देखिए कि जब सोचने का वक्त आया तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए अब सोचता रहता हूँ सुबह दोपहर शाम रात, और डेनमार्क में कल सोचने को मजबूर कर दूंगा कल शाम। आचार्य जी, आपका धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।